Assalamu alaikum, दिस इज आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। न्यूरो साइकोलॉजी की आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे दैट इज ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर के टॉपिक को इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी इसमें फायदा हो सके। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ब्रेन ट्यूमर जो है ये होता क्या है। ब्रेन ट्यूमर बेसिकली ब्रेन या स्कल में जो सेल्स होते हैं उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, और ये एबनॉर्मल ग्रोथ इस तरह से होती है कि ये ब्रेन को जो है ये अपने घेरे में ले लेती है, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेन या स्कल में जो है वो ट्यूमर बन जाता है। एबनॉर्मल ग्रोथ क्या चीज़ है इसको भी देखते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें जो सेल्स हैं वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। लाइक नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और मर जाते हैं। अब जब पुराने सेल्स जो हैं वो डैमेज होते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी जगह नए सेल ले लेते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जो पुराने सेल्स हैं वो भी डैमेज नहीं हुए होते, वो अपनी जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन नए सेल जो हैं वो बन जाते हैं। अब नए सेल जो हैं उन्होंने अपनी जगह लेनी है और पुराने सेल्स जो हैं उन्होंने भी अपनी जगह छोड़ी नहीं है। तो क्या होता है कि ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जो कि आगे चलकर जो है वो ब्रेन ट्यूमर की वजह बनती है। बेसिकली ब्रेन जो है ये बड़ा रिजिड स्ट्रक्चर है। अब इस रिस्ट्रिक्टेड प्लेस में जब भी कोई स्ट्रक्चर ग्रो करता है तो वो प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है, उसकी वजह से कोई भी इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है। अब जब इस एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से ब्रेन के अंदर ट्यूमर्स बन जाते हैं तो ये ट्यूमर जो है वो इंटरक्रेनियल प्रेशर्स को बढ़ा देते हैं, और जब ये इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो इसकी वजह से जो ब्रेन है उसको डैमेज होने का जो खदशा है वो बहुत बढ़ जाता है। अल्लाह ताला ने ब्रेन जो है इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सेंसिटिव बनाया है, और इस स्ट्रक्चर में जब भी कोई जो दूसरा स्ट्रक्चर है, कोई सेल है, कोई भी चीज़ जो है वो नॉर्मली ग्रो करेगी तो वो फिर ट्यूमर की वजह बनेगी, और उसकी वजह से जो है फिर ब्रेन के डैमेज होने के जो खदशात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टू द पॉइंट अगर डेफिनेशन देखें ब्रेन ट्यूमर की, तो ब्रेन ट्यूमर इज अ लोकलाइज्ड इंटरक्रेनियल लीजन मस आर abnormal cell growth that occupy space within the skull। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो ब्रेन है उसके अंदर जो ट्यूमर है उसे किस तरीके से एक स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। यानी जो ब्रेन ट्यूमर है ये एक लीजन होता है, मेस होता है, नॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की, जो कि ब्रेन या स्कल के अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, और फिर जो उसके इर्द गिर्द का एरिया होता है वो उसको जो है वो मुतासिर करता है, और जिसकी वजह से ब्रेन जो है उसके डैमेज होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। ये जो बहुत तेजी से जो ब्रेन के अंदर ग्रो करते हैं। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर अगर हम सिर्फ ट्यूमर्स की बात करें, इस वक्त ब्रेन ट्यूमर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो ट्यूमर्स होते हैं, कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं, जो ब्रेन के अंदर जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं ट्यूमर्स जो बॉडी के किसी भी पार्ट में ग्रो करते हैं और फिर वो मूव करते हुए ब्रेन में आ जाते हैं। बट दोनों सूरतों में वो ब्रेन में ही डेवलप हों या किसी दूसरे बॉडी पार्ट से होते हुए ब्रेन तक आए, दोनों सूरतों में वो ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं और ब्रेन के डैमेज होने के जो चांसेस हैं, खदशात हैं, वो बढ़ा देते हैं। बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को देखते हैं कि ये किस तरह के ट्यूमर्स होते हैं या ये हमारे ब्रेन पर किस तरह से इफेक्ट करते हैं। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर में जो लेस एग्रेसिव होते हैं ऐसे ट्यूमर्स को जो है बेनाइन ब्रेन ट्यूमर्स कहा जाता है। ये ब्रेन सेल से ओरिजिनेट होते हैं। ब्रेन की जो बाउंड्री होती है, उसकी जो सराउंडिंग होती है, उसके अंदर ही ये जो है ये डेवलप होते हैं। बट इनमें कोई किसी किस्म का कोई कैंसर सेल नहीं होता है। बहुत स्लोली ये ग्रो करते हैं और बहुत क्लियर इनके बॉर्डर्स होते हैं, और ये दूसरे टिश्यूज में जो है ये स्प्रेड नहीं होते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं ये कोई भी सिम्टम्स जनरेट करने से पहले, यानी कोई भी सिम्टम इसकी नजर आनी शुरू हो, ये साइज में बड़े हो जाते हैं। अगर इनको रिमूव कर दिया जाए एंटायरली, मतलब इनको मुकम्मल तौर पर इनको रिमूव कर दिया जाए तो ये दोबारा नहीं बनते हैं।
लेकिन जाहिर सी बात है कि एक इससे स्पेस घेरी हुई है ब्रेन में कि एक पार्ट जो है उसको उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है अपने साइज के हवाले से, इसकी जो लोकेशन है वहां पर एक स्ट्रक्चर ब्रेन के अंदर बना हुआ है, तो डेफिनेटली जो है वो ब्रेन का जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब तो करेगा, ठीक है, लेकिन ये उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता ब्रेन को जिस तरह से कि जो मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो पहुंचाते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं उनकी जो प्रोग्रेस होती है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या उस पे जब वो मजीद ग्रो करते हैं तो वो फिर ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। सेकंड जो टाइप है वो मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स हैं। मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं ये कैंसर सेल होते हैं बेसिकली, और इनकी कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती हैं, और ये जो होते हैं ट्यूमर्स होते हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं उनको ये डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा, अब ये बहुत रेयर होता है कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल जाएं, बल्कि ये ज़्यादातर ब्रेन और जो स्पाइन है उसमें बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं। इन ट्यूमर्स को सर्जरी के साथ, कीमोथेरेपी के साथ या रेडिएशन के साथ जो है वो ट्रीट किया जा सकता है, बट इसका जो सबसे बड़ा इशू है वो ये होता है कि अगर इन्हें एक दफ़ा ट्रीट कर भी लिया जाए तो भी इनको दोबारा इनके फैलने के चांसेस मौजूद होते हैं। बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं इनको इस पिक्चर में आप बड़े अच्छे तरीके से देखकर समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये बेनाइन ट्यूमर है इसकी बाउंड्री है और उस बाउंड्री के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी ये इस बाउंड्री के अंदर है, ये इर्द गिर्द के जो टिश्यूज हैं, इर्द गिर्द का जो पार्ट है वो उसको डैमेज नहीं करेगा, ये इसी एरिया में रहेगा। यहाँ से जब इसको रिमूव करेंगे तो ये दोबारा नहीं फैलेगा। जबकि जो ये मेलिग्नेंट ट्यूमर आप देख रहे हैं कि इसके जो अंदर से ये एक साइड से ये इसका जो अंदर जो भी मस बने हुए हैं वो बाहर इर्द गिर्द फैल कर अपने इर्द गिर्द के एरिया को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें, अब देखिए इसकी बाउंड्री जो है वो भी क्लियर नहीं है। अब फर्ज करें अगर इसको रिमूव कर भी दिया जाए तो इस बात की क्या चांसेस है कि ये 100% रिमूव हो चुका है, तो रिमूव करने के बाद फिर भी जो है इसको दोबारा ये स्प्रेड हो सकता है। तो इस पिक्चर से आप लोगों को इसकी काफी अच्छे से समझ आ जाएगी। क्लासिफिकेशन ब्रेन ट्यूमर्स की करें तो इसमें प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स एंड सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स आ जाता है। अब प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, प्राइमरी जिससे क्या मुराद होता है कि यानी उसका डायरेक्ट ताल्लुक हो उस चीज से, यानी प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है तो वो डायरेक्टली ब्रेन में ही ग्रो कर रहे हैं, ब्रेन में ही बन रहे हैं, ब्रेन में ही डेवलप हो रहे हैं और ब्रेन में ही फैल रहे हैं, ठीक है। यानी जो दूसरी बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये ब्रेन में बनते हैं और ब्रेन के ही जो दूसरे पार्ट्स हैं उनमें ये फैलते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर जो है वो ब्रेन और स्पाइन में ही मौजूद रहते हैं। जबकि सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन के अलावा बाकी जो पार्ट्स हैं उनमें ये बनते हैं, लेकिन फिर ये फैलते हुए वापस ब्रेन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि ये जो ब्रेन ट्यूमर सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर होते हैं कि जिस जगह पर ये बनते हैं उसके हवाले से फिर इनका नाम रख दिया जाता है और उसी जिस पार्ट में ये बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही फिर इसको ट्रीट किया जाता है। और ये प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर की निस्बत काफ़ी कॉमन है। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर इतनी कॉमन नहीं है जितना कि सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कॉमन है। क्लासिफिकेशन को मज़ीद डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर हैं ये क्या होते हैं, जैसा कि या इनकी इकसाम आगे कौन कौन सी हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो है ये बेसिकली ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसी में ओरिजिनेट होते हैं। इसकी जो सब डिवीजन है वो देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले है वो इंट्रासेरेब्रल ट्यूमर्स हैं। इनको जो है ये ग्लियोमस भी कहा जाता है। ग्लियोमस में एस्ट्रोसाइटोमास शामिल होते हैं और एस्ट्रोसाइटोमास वो ट्यूमर होते हैं जो एस्ट्रोसाइट्स में जो है वो पैदा होते हैं और ये स्टार शेप्ड ग्लियल सेल्स होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइटोमा जो है ये बहुत रेयर ट्यूमर होते हैं और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में डेवलप होते हैं। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ये एक फैटी सब्सटेंस होता है जो कि नर्व सेल्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। आमतौर पर ये सेरेब्रम में मौजूद होता है। ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, ये जो ट्यूमर्स हैं ये ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के एस्ट्रोसाइटोमा ट्यूमर्स होते हैं। एपेंडिमा ट्यूमर्स जो होते हैं ये सेल्स से बनते हैं और आमतौर पर ये वेंट्रिकल्स में या जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल होती है उसमें ये डेवलप होते हैं
और छोटे बच्चों में ये आम होते हैं। मेडुलाब्लास्टोमा ट्यूमर जो हैं ये सेरिबेलम में बनते हैं और अक्सर इनको प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोड्रोमल ट्यूमर भी कहा जाता है। डेवलपमेंटल ट्यूमर में एंजियोमस जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं ये कंपोज होते हैं लार्जली नॉर्मल ब्लड वेसल्स में और अक्सर ये ब्रेन के अंदर या उसकी जो सरफेस है उसमें पाए जाते हैं और ये सेरिबेलम में पाए जाते हैं। क्रेनियोफैरिंजियोमा ट्यूमर्स जो हैं ये ब्रेन की जो बेस है ये उसमें डेवलप होते हैं, उसमें ग्रो करते हैं और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं उनके करीब करीब का जो एरिया होता है वहां पर डेवलप होते हैं। डर्मियोड ट्यूमर जो है ये सैक-लाइक ग्रोथ होती है इसकी और ये पैदाइश के वक्त जो है ये मौजूद होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं वो उसमें हेयर्स या फ्लूइड टीथ या स्किन ग्लैंड्स टाइप इसमें स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्कल के अंदर मौजूद होता है और ये जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस वक्त ही उसके स्कल में ये मौजूद होता है। एपिडर्मिक ट्यूमर जो है ये उस वक्त ग्रो करते हैं जब ब्रेन जो है वो भी नॉर्मली अपने रूटीन में ग्रो कर रहा होता है और जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो भी डेवलप हो रहे होते हैं। अब दोनों चीजें जब डेवलप हो रही होती हैं तो ये जो सेल्स होते हैं ये किसी न किसी जगह पर किसी न किसी पॉइंट पर जो है ये ब्रेन जब ग्रो कर रहा होता है तो उसमें ये ट्रैप्ड हो जाते हैं। ये बेसिकली जो एपिथेलियल सेल्स के सराउंडिंग में फ्लूइड होता है, केराटिन होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है जो कि ब्रेन के डेवलपमेंट के दौरान में जो है कहीं ट्रैप्ड हो जाती है जिसकी वजह से एपिडर्मिक ट्यूमर जो है वो डेवलप होते हैं। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं ये मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो कि बॉडी के किसी भी पार्ट में डेवलप होते हैं और फिर वहां से माइग्रेट करते हुए ब्रेन में आ जाते हैं और फिर ब्रेन में ये मजीद डेवलप होती है और ब्रेन को जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में लोब्स में जब ट्यूमर बनता है तो उससे हमारे बिहेवियर हमारी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। पैरेटल लोब में जब ट्यूमर बनता है तो उसकी वजह से जो है वो इम्पेयर्ड स्पीच होती है, इनएबिलिटी टू राइट, मेमोरी डिस्टर्बेंस, लैक ऑफ रिकग्नाइजेशन, सीजर्स, कंफ्यूजन और डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो सामने देखे जा सकते हैं। उसके बाद फ्रंटल लोब ट्यूमर आ जाता है। फ्रंटल लोब में जब ट्यूमर बनता है तो उसकी वजह से बिहेवियर और इमोशनल चेंजेस आते हैं। जजमेंट और मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बॉडी का कोई भी एक पार्ट राइट या लेफ्ट जो है पैरालिसिस हो जाता है, विजन लॉस हो सकता है, जो ऑप्टिक नर्व है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है और जो मेंटल एबिलिटीज हैं या मेंटल कैपेसिटीज हैं वो रिड्यूस हो सकती हैं। टेम्पोरल लोब ट्यूमर जब होता है तो उसमें फिर जो है मेमोरी डिस्टर्बेंस हो जाती है और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आते हैं और जो विजन है उसमें डिफिकल्टीज होती हैं। ऑक्सीपिटल जो लोब है उसमें जब ट्यूमर होता है तो उससे जिस जगह पर ट्यूमर बनता है उसके अपोजिट साइड पर जो है विजुअल हाफ या फुल जो है लॉस हो सकता है। इसके अलावा जो है वो विजुअल हेलुसिनेशंस आ सकते हैं। सेरिबेलर एरिया में जब होता है ट्यूमर तो उसकी वजह से जो है वो चलने में या कोऑर्डिनेशन में जो है वो बैलेंस नहीं रहता है। इसके अलावा जो है चक्कर आते हैं, टेंशन होती है और जो चेहरा है उस वो कमजोरी आ जाती है चेहरे पर या चेहरे पर जो है वो पैरालिसिस हो सकता है। यानी डिफरेंट जो एरियाज हैं ब्रेन के, अब जो एरिया जिस फंक्शन के लिए एक्टिवेट होता है जब उस एरिया में ब्रेन ट्यूमर होगा तो उस एरिया के जो फंक्शंस होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो तमाम चीजें या वो तमाम फंक्शंस जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है वो या तो उनमें कमी आ जाएगी या वो खत्म हो जाएंगे। ट्यूमर ग्रेडिंग देख लेते हैं कि ट्यूमर की जो ग्रेडिंग है वो किस तरीके से की जाती है। जब माइक्रोस्कोपिंग स्टडी किया जाता है ट्यूमर्स को तो ऐसे में जो माइक्रोस्कोप में ट्यूमर्स जो होते हैं वो नॉर्मल नजर आ रहे होते हैं, ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल नजर आ रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो लेस एग्रेसिव हैं। और ऐसे ट्यूमर्स जिनके सेल्स जो हैं वो नॉर्मल नजर नहीं आ रहे होते तो इसका मतलब है कि वो जो हैं वो फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं। इनको 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है जिसको ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3 एंड 4 कहा जाता है। इसमें जो लोअर ग्रेड ट्यूमर हैं वो ग्रेड 1 और 2 हैं और 1 और 2 ट्यूमर जो हैं ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं और लॉन्ग टर्म इनके साथ सर्वाइवल होता है। जबकि जो हाई ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं ये ट्यूमर 3 एंड 4 जो है ग्रेड
3 एंड 4 जो है ये हाई ग्रेड ट्यूमर कहलाते हैं, क्योंकि ये जो ट्यूमर होते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और डैमेज भी ब्रेन को ज़्यादा करते हैं। इनको ट्रीट करना भी आसान नहीं होता है। आमतौर पर जो मलिग्नेंट और कैंसरियस होते हैं ट्यूमर, वो ग्रेड 3 और 4 टाइप के जो होते हैं ट्यूमर, उन्हें कहा जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो ये ग्रेड्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ग्रेड 1 के जो ट्यूमर होते हैं, ऑलमोस्ट इनकी जो अपीयरेंस होती है वो माइक्रोस्कोप में एक नॉर्मल होती है अपीयरेंस इनकी। इन्हें साइज इनका बहुत बड़ा नहीं होता और देखने में भी ये नॉर्मल लगते हैं। और ये जो होते हैं ग्रेड 1 के ट्यूमर, ये कैंसरियस नहीं होते हैं और इनके साथ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होता है और सर्जरी के साथ जो है इसको ट्रीट किया जा सकता है। ग्रेड 2 के जो ट्यूमर होते हैं ये ग्रो करते हैं, लेकिन बहुत स्लोली ग्रो करते हैं और जो माइक्रोस्कोप में इनकी जो लुक होती है वो थोड़ी सी, मतलब बहुत माइनर सी एबनॉर्मलिटी उसमें देखी जा सकती है। फिर जो है ये अपने इर्द गिर्द के जो टिश्यूज होते हैं उनको किसी हद तक जो है ये डिस्टर्ब करते हैं और इनका जो बहुत कम तक चांसेस होते हैं कि ये हाई ग्रेड ट्यूमर की तरफ ये मूव करेंगे। ग्रेड 3 के जो ट्यूमर होते हैं ये जो एक्टिवली रिप्रोड्यूस करते हैं एबनॉर्मल सेल्स को। इनकी जो अपीयरेंस होती है माइक्रोस्कोप में वो भी बहुत एबनॉर्मल होती है। ये जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं उनकी तरफ फैल जाते हैं और अगर इनको ट्रीट कर भी लिया जाए तो फिर दोबारा ये हाई ग्रेड ट्यूमर के तौर पर दोबारा पैदा हो सकते हैं। ग्रेड 4 के जो ट्यूमर होते हैं ये फास्ट ग्रोइंग और अग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं और ये जिस जगह ये ग्रो करते हैं उसका जो इर्द गिर्द का एरिया होता है ये उसको बहुत ज्यादा मुतासर करते हैं, लेकिन बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ ये तेजी से नहीं फैलते हैं। इसके अलावा जब ट्रीट किया जाता है इन्हें तो अक्सर ये वापस दोबारा ये ट्यूमर बन जाते हैं और जब ये ट्यूमर बनता है तो समटाइम ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट या स्पाइनल कॉर्ड में जो है ये मूव कर जाता है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट होने के बाद भी जो है ये क्योरेबल नहीं होता है। ब्रेन ट्यूमर के टॉपिक के हवाले से आज की मेरी वीडियो में मैंने कोशिश की थी कि मैं ब्रेन ट्यूमर का जो टॉपिक है इसको पूरे को आज की वीडियो में ही कवर कर लूं, बट अगर मैं आज की वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करूं तो शायद ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि मैं इसको छोटे चंक्स में बनाऊं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो डायग्नोसिस के हवाले से कि जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उनकी डायग्नोसिस किस तरह से की जाती हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं डायग्नोसिस के लिए, उस पर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ब्रेन ट्यूमर का जो ये टॉपिक है आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये टॉपिक इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह डायग्नोसिस पर होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।